हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कह रही है आज फिर ठंड हो गई है, तो ऐसे कैसे चलेगा काम। तो मौसम जो है वो बादल वाला हो गया, मगर चलो करवाएंगे इसमें भी। मेरे कुछ कुछ हाथ में तो है ही है। तो हर आदमी की यही है टेंशन ज़्यादातर। तो जो यूनिवर्स की चीज़ें हैं वे भी क्यों मेरे कंट्रोल में नहीं है। भाई ये मौसम है, ये अपने हिसाब से होगा, ये प्रकृति है, इसका बदलाव जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। बताओ, मुझे तो इसकी भी टेंशन हो रही है, क्यों गिर गई। सरसों हाँ, ये झुकाव मान गई, इस पर भी फल आ रहा ना। बोझ हो गया। तो इस पर फली आ रही हैं, उसमें दाने बन रहे हैं, बोझ होगा और हवा चलेगी तो फिर ये झुकाव मान लेगी। इसकी टेंशन काहे की लेनी है, तो ठीक है, नहीं तो झुकती है। तुझे ज्यादा तजुर्बा है नहीं इसका मतलब फसलों के बारे में। अच्छा और जी। नो क्या, मैं किसान की बेटी हूँ। हूँ मगर तो मैं किसान की बेटी, चाहे छोटे किसान की हूँ, पर बेटी तो किसान की हूँ। किसान तो देखो किसान ही है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन पहचान में चीजें आनी चाहिए। कल हमारे यहाँ कुछ सब्सक्राइबर आए थे और वे थे कुरुक्षेत्र हरियाणा से। तो वे पीछे पार्क में घूम रहे थे, उन्होंने देखे वहाँ पे पेड़ काहे काहे के हैं, नींबू, लीची और सेब का पौधा। उन्होंने तुरंत पहचान लिया। अब बता के ये दिया था कि यहाँ के क्लाइमेट में भी इस पर सेब आ जाएंगे, और इसी उम्मीद में लेके हम इसकी सेवा पानी में लग रहे ताकि ये बड़ा हो और फिर हमें सेब जैसे फल यहाँ पे भी दे सके, ऐसी जलवायु में जैसी हमारे यहाँ होती है। क्योंकि अमूमन जो है आपको पता ही है कि हिमाचली सेब और कश्मीरी सेब ये दो ही होते हैं। इसका मतलब है बर्फबारी में सेब की फसल होती है, ये है। तो हम बात कर रहे थे मौसम की, बादल अब हो गया धूप और निकली थी सुबह के टाइम, तो बच्चे भी ऐसे अंधेरे में थे, कहने लगे कि धूप निकल गई, चलो फटाफट नहा लो। लेकिन अब ठंडा मौसम हो गया, थोड़ी देर बाद पता चला। आज एक काम करो आप, क्या। 2 ड्रम लाओ। अच्छा। जैसे हम पानी रखे हैं, एक तो ऐसा लाओ, हाँ। नहीं तो एक बड़े वाला लाओ, उसे बीच में तक काट कर उसके 2 कर लेंगे। और उसमें एक में तो कीड़ा लगाओगे और एक में बेलपत्र लगाओगे। ओहो, सारी पूजा पाठ की चीजें यहीं पे लगाओगे अंदर तो मतलब। लगा नहीं सकते, लेकिन बाहर तो यहाँ रख लेंगे, उसमें बड़े बड़े ड्रम। केला तो ड्रम में लग जाएगा, लेकिन बेल कैसे लग जाएगी। बेल का पेड्डा भी लग जाएगा, अच्छा, नर्सरी से ले आओगे। चलो भाई ये भी चीज करेंगे। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, कहाँ। यहाँ किसी ने चेट सी कर रखी बाइक में। हाँ, ये स्क्रैच तो कहीं पे खड़ी रहती है ना पार्किंग वगैरह में। जब वाहन किसी का खड़ा रहता है ना, तो उसके दुश्मन वाहन के भी ज्यादा होते हैं। हाँ, आदमी की तो है ही, पर वाहनों से भी दुश्मनी निकालते हैं। कहीं पे स्क्रैच मार दी, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे ब्लेड मार दिया, ऐसी चीजें भी जो हैं होती रहती हैं। तो बताओ, गाड़ी चलाना कब सिखाओगे मुझे? अपने आप तो सीख ली, मुझे सिखा नहीं रहे। तो पहले ये सीख ले चलानी है, धन्नो या खड़ी तो मेरे इधर। को नहीं चलने की, या तो इसमें तो बोझ है मेरे पे, आगे पीछे भी नहीं होती। वो छोटे वाली तो मैं कर दूती आगे पीछे। अच्छा, हाँ, ये नहीं हिलती तेरे पे। ये नहीं हिलती। डायरेक्ट गाड़ी चलाना सीखेगी। डायरेक्ट गाड़ी चलाना सिखाओ एक दिन। अच्छा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अभी तो लगातार ट्रेनिंग दो। अभी तो मेरे पे ही पूरी नहीं आती, मैं आवे तुझे क्या आपके? सिखाऊंगा। आवे। ये तो आपका मानना है, जैसा आपने YouTube में सिखाया ऐसे ही गाड़ी चलानी सिखा दो, फिर कहीं जा करेंगे अपना अड्डे में, तुम चला कर अड्डे में। अभी कच्चा पक्का ड्राइवर हूँ मैं, कहीं ही फंस जा बैग वैग करते हुए। परसों एक प्लॉट में फंस गई थी, बीच में से टिक गई भाई, वहाँ बहुत जोर लगाए, फिर धक्का लगवाना पड़ा 3-4 आदमी पे, तब जाकर निकली। धक्का भी तो फिर मन नहीं लगाया था बीमार आदमी ने। हाँ, तो जब बैठ के चले तो धक्का भी तो उसमें लगाना पड़ेगा, अगर कहीं गड्डी फंस जाएगी। तो भाई बच्चों का स्कूल टाइमिंग आज आधा घंटा पहले हो गया था। आज उठने में थोड़ा सा आलस तो कर रही है, क्योंकि आधा घंटा पहले उठना पड़ेगा, जोर तो पड़ेगा। ये उसकी इनू की नानी है और इससे डर है अपनी नानी से बहुत। नानी तो भाई बहुत लाड़ प्यार कर रख रहे हैं, तेरे से डरे वह देखो कैसे डरी सहमी सी। आ जा इधर, आ जा। खाने पीने की कुछ चीजें अगर इनको डालते हैं ना, तो सबसे पहले ये नानी खावे इन्हें डरा के। कैसी नानी है, यह है इसकी मौसी। पूरा भरा पूरा कुनबा है इनका। ये जो स्ट्रीट डॉग है हमारे यहाँ पे, इनका भरा पूरा कुनबा है। ये उसकी इनू की मौसी है। देखो कितनी लंबा चौड़ा परिवार हो रहा है इनका। नानी से तो ज्यादा प्यार हो यार, ये तो बूढ़ा है से। बात यह है, जिसके माँ बाप नहीं रहते ना, अब उसकी इनू की माँ नहीं रही, वो जो है भाई उसकी डेथ हो गई थी, तो वो उसे कोई भी डरा सके। देख लो जाग तो ना क्या कर रखा ऊपर बैठ के। शाम के टाइम खेलने के लिए यहाँ छत पे आए हैं। ये देखो क्या बना रखा है, तो बंकर टाइप का है कुछ। क्या पता क्या बना रखा, यहाँ तो ईंट भी नहीं थी, कहाँ तो लाएंगे। ईंट भी इन्होंने नीचे तो डो दी शायद यहाँ पे। अरे एक काम बता दो, कर नहीं सकते, जोर पड़ जा। और ईंटें नीचे से ले आए जाके। क्या लेने जा वहाँ। एक झंडा है, उसे तार का लाओगे। अच्छा, खराब हो रहा। अच्छा, मगर कभी टैंक में पानी देखने तो भी आ गई हो, कितना बच रहा। मुझे
मुझे टैंक में पानी देखने का मान है जितना हमारे चाचा को है, कितना पानी है कितना नहीं। अच्छा। तो बर्फ से पानी में काम करना पड़ेगा रोज की रोज। अच्छा चल देख ले टैंक में कितना पानी रह गया। मुझे टैंक का पानी नहीं देखना, दिखे देखो श्री राम भगवान का झंडा खराब हो रहा, दूसरा लगाओगे ना यहाँ से। अच्छा अच्छा पुराना तो ये उतारना आ गया। उतार लेते हैं। तो ये एक ध्वज लगा है भाई भगवान श्री राम का, और ये हो गया है डैमेज, ये फट गया है, इसको उतारते हैं पहले। ये हो गया है खंडित, इसको उतार के ले चलते हैं नीचे, और यहाँ पे नया फ्लैग लगाएंगे, नया ध्वज लगाएंगे। जब भी अब की बार हरिद्वार से आया हुआ है ये, हाँ हरिद्वार से लाए याद थे, है कावड़ के सीजन में, कावड़ के सीजन में गाड़ी पे बंध के आया था ये भाई, बहुत ऊंचा झंडा, जय श्री राम। और भाई यहाँ से दिखता है हमारा पूरा गांव छत पे चढ़ के, और आसमान में देखो बादल नीले नीले, और इन्हें मैंने लगा दिया काम पे। मैं सोच रही थी ये वैसे ही उतर जाएगा, लेकिन इसके लिए इन्हें या बल्ली खोलनी पड़ेगी, ऊपर से डंडा, और तब जाके ये ध्वज उतारा जाएगा पूरे सम्मान से। और कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा, दूर दूर तक खेतों का बुढ़ाना भी दिख रहा है यहीं से। रस्सी भी एक नहीं बांध रखी, पता नहीं कितनी रस्सी बांध रखी, इतना जोड़ रखा ये डंडा। जोड़ नहीं रखा, यहाँ पे टपरी पड़ी थी टपरी, और उस टपरी में मेरे 3 महीने गुजरे हैं कम से कम रात को सोने के लिए गर्मियों में यहाँ पे। और ये भी लाइफ का एक बहुत बढ़िया अनुभव है समय के हिसाब से, है ना। और किसी दिन ना 24 आवर्स चैलेंज करूंगा मैं यहीं पे, यहीं रहूंगा, मेरा खाना पीना सब यहीं भिजवा दिया। जड्डा हो रहा अभी ज्यादा, तो गर्मियों में तो कोई भी कर ले, जड्डों में ही तो करना है। ये लो जी, ये खोल दी इन्होंने दोनों रस्सी और दोनों डंडे। पहले से रख दो भाई। हाँ रख दो, इसे नीचे लेके चलो ना, जलाने का काम आ जाएगा। नहीं यहाँ रख दो अभी, यहाँ रख दो ये चलो। तो बहुत बढ़िया तुक्का। तुक्का आयो, हाँ। जुक्कर कहते हैं पेपर में, तुक्का लग गया। हाँ ये तुक्का है। ये भी अलग अलग नाम ही रख रखे इनके, मिस्त्रियों ने रखे होंगे ये नाम। बस जिसने भी रख रखे हम तो उनकी रस्म कैद लगे। तुक्के हम तुक्का। तो नहीं बल्ली कहेंगे, है ना। हाँ। अभी इसमें एक रस्सी और रहेगी भाई, लोअर का नाड़ा बांध रखा। झंडा ऊंचा है। कितने दिन तक सोच रही थी मैं, 10 बढ़ गई, कितने दिन तक सोच रही थी मैं कैसे उतार लूं। वैसा तो मैंने इसमें सिलाई लगाई थी मशीन तय, जब ये लगाया मका मजबूत लगा रहे, लेकिन ये खंडित हो गया, नीचे से फट गया। धूप बारिश लगे है ना, ठंड धूप बारिश सब में कलर भी खराब हो गया झंडे का हमारे। जय श्री राम, जय हो प्रभु। ये हमने अपने हाथ में देखो, और सारी डंडी रस्सी तरवा का वहाँ रखा। भाई देखो छत अपनी है, घर अपना है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा यहाँ पे आना पूरे 1.5 महीने बाद हुआ है। बीच में आने का समय नहीं लगता, मुझे एक टाइम चुनना पड़ा है। मैं कहा चलो बांधना, जैसे आज कई दिन तक मैं सोच रही थी कि ये झंडा उतरना चाहिए, और अभी जो है वो ख़राब हो गया। और देखो पानी देख रहे झांक के अपने आप, और मुझे बताओ बात, टैंक में घुसोगे क्या, टैंक की सफाई करोगे क्या। देख लो कितना पानी गंदा भी हो रहा है, सफाई तो मांग रहा है ये। मांग रहा, चलो सफाई भी करेंगे, इसकी सफाई मांग रहा। तो आपको ये कहा था मैंने, जामुन की डंडी इसमें डाल दो, टुकड़े छोटे छोटे ही करके, काई नहीं लगती, काई नहीं लगती फिर, और पानी भी सही रह गई हो। सब्सक्राइबर बतावे, मुझे नहीं पता था। तब की बार जब इसकी सफाई करेंगे ना, हाँ इसमें जामुन की लकड़ियाँ डाल देंगे। ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं नीचे। टैंक भी देख लिया कितना पानी है, नो कह रहे थे टैंक खाली है, भर दो, आधे से ज्यादा भरा हुआ। आज चल अब जा क्या झांक रही। देख रही थी ये जंगली कबूतर, पता नहीं कहाँ को बड़ा है, या पत्ती लगवा दी शेर भी इस छज्जे के नीचे को जाकर वहाँ नु जावे पर कोने में। तो पक्षी तो कहीं ना कहीं घर बनावेंगे, नहीं खुली जगह बढ़िया है, घर से बाहर ही तो बना रहे, वे अंदर थोड़े ही बना रहे कहीं। तो भाई आज हवा चलने से पहले ना ये वाला मिट्टी का चूल्हा साफ कर दिया, और हवा चलती रहेगी। कल ना घर बहुत गंदा हो रहा था, तो पहले आज गार्डन का एरिया साफ करा, और कपड़ों की धुलाई भी चली साथ साथ में, आधे से ज़्यादा धुल गए, बस बेडशीट वगैरह रह रही। अभी से साफ कर देते हैं फटाफट से। इस पर सुबह के टाइम ना गर्म पानी हुआ है, और अभी कुछ साधन नहीं कर रखा। और जो हमारा गीजर था अभी वो उधर पुराने घर में लगा हुआ है बाथरूम में, हम लाए नहीं तो उतार के अब की बार। वैसे तो वो ठीक है, अब जड्डे तो निकल ही गए, अब तो धूप ही निकलने लगी, जड्डे तो चले गए। तो इस पर 2-3 पतीली पानी हो जाए तो सारे बालक नहा कर आराम से चले जाएँ स्कूल में। और भाई अभी पतीलियों पे लेप लगाना जिनमें गर्म पानी हो है। एक पतीली पे तो लेप लगा दिया था, और फिर मिट्टी ख़त्म हो गई थी,
और अब मिट्टी इसमें मैंने डाल कर घोल ली। अब इस पर डाल लेंगे इस तरीके से। काफ़ी दिनों बाद आज लेप कर रही इनके ऊपर, ऐसे ही आड़कस में चलता रहा काम। और भाई धूप अब निकली, एक बार तो बादल से हो गए थे हमारे यहाँ भी, खैर अब निकल गई धूप। ये देखो, अब इसे रख देते हैं, इसका काम ख़त्म। अब जो है कपड़े धुल गए ना जो, उन्हें तार पर डाल लेंगे। और पहले तो हाथ धो लूँ। भाई ये गए थे मेरे लिए लड्डू लेने, नु कह रहे थे मेरे दोस्त का घर का लेंटर डल रहा तो लड्डू ला रहा मैं तेरे नाम का। कह के तो गए थे मैं अभी आ रहा अभी जा रहा, तो आ तो गई है समय से, पर ये लड्डू नहीं लेकर आए। नु कह रहे लड्डू की बार बट नहीं रहे, पहले बड़ा लेंटर घुला था ना तो इसलिए पहले बट गए थे लड्डू, अब की बार छोटे है स्पेस पे ही काम है, तो इसलिए ये लड्डू ला नहीं पाए। पर तुमने मुझे झुट्टो भगाया। 100 फुट का लेंटर है, उसमें क्या लड्डू बनटेंगे भाई? अपने आप ही तो कह रहे थे, मैं पूछूं अपने यार तक कि कतेक लाने लड्डू। जब उसने दलील यही दी, मैं कहा चल भाई कोई बात नहीं है, शाम को खा पी लेंगे लड्डू, तो इसको काम को करवा पूरा। खा पी लेंगे लड्डू, लड्डू खा पी लेंगे। तो है थोड़ी देर में बाल को काटने का टाइम हो रहा, सब्जी पत्ता कटवा दो। और क्या काटना क्या? एक चीज और बताऊं, जो वे कल बारात वाले सब्सक्राइबर आ रहे थे, उनकी वाइफ नु कह रही थी दीदी इन्हें भैया अपने भैया को बोल दियो मेरी भी थोड़ी हेल्प कर दे करेंगे। बहुत सारी लेडीज नु सोचा है जैसा आप मेरे साथ मिलकर काम करवाओ, वे क्यों नहीं करवाते उनके हस्बैंड। मैं तो घर पे रहूं, सबके अलग अलग काम है। सुन लो जी, ये रहा घर पे, उस चीज का मैं उठा लूं फायदा। चलो मेरे साथ ये करवाओ, भारी भरकम काम ये करे, हल्का फुल्का मैं कर दूं। चलो तो सब्जी क्या बनेगी आज नु तो बता दो। ब्रोकली सूख गई, मैं इंतजार करते करते अरविंद भैया बहुत सारी ब्रोकली ले आए थे, मगर पहले तो बात लानी नहीं चाहिए थी। अब की बार ब्रोकली ना हमें छका दिए घर वालियों ने, पर वे मुरझा सी गए फूल। बताओ क्या बनाऊं, समझ में ही नहीं आ रहा। बच्चे नहीं खाने के, जो ब्रोकली बना ली तो क्यों, उसका बनाने का कुछ मेथड अलग रहेगा। हाँ बस उसे तो मैं और ये बड़े बड़े ही खा सकें, छोटे ना खाते ब्रोकली ऐसी चीजें। हेल्दी फूड बच्चों को कम ही पसंद हो है, लेकिन अब तो भाई गुड्डू अपना पूरा ध्यान रखने लगी और वह खा ले सारी चीज जो भी कुछ मैं बनाऊं। लेकिन वे 3 जो छोटे हैं ना, उनके नखरे रहे 7वें आसमान पे। पहले तो मेरे पे साफ करवा लिए, ये मोड़े भी और कुर्सी भी वे रखी वहाँ पे, और अब अपने आप साफ करने लगी। इसका तो बस नहीं चलता, और ना ये मशीन में आते कपड़े धोने की, नहीं तो इन्हें भी घेर देती उसमें ही। तो साफ नहीं हो गया क्या बताओ? हाँ खैर, अच्छा अच्छा यही रह रहा था, बाकी सब तो कर दिए थे आपने साफ। यही रह रहा था, ये चपर गया, ये यहाँ था नहीं। इतनी बड़ी मशीन लानी पड़ेगी, फिर बड़े बड़े सामान भी धो जाया करेंगे, जैसे कुर्सी मेज मुड्डे खाट भी आ जानी चाहिए। ये सब मटेरियल जो है ना वॉशिंग मशीन का होना चाहिए था। देखो भाई सोना कर दिया इसने, और ये सोने मन कर दिए थे, तो सोनम सोने हो गए सारी चीज यहाँ से। फिलहाल बालक कुछ ही देर में आने वाले हैं स्कूल से, बस आधा घंटा पहले जा रहे हैं आज वे, तो आधा घंटा पहले आवेंगे भी वापसी में। और खाना बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है। नु कह रहे अब तो ही भूख नहीं लगती उन्हें, थोड़ी देर ऐसे ही टलने दो उन्हें, और जब वे खाना मांगे तभी बनाऊँ, नहीं तो उनके पीछे फिर जहाँ खाना खा लो भाई, खाना खा लो। वेलकम बैक टू होम। स्कूल से वापस आ चुके हैं सब, और बहुत समझदार बच्चे हैं। स्कूल से कोई भी किसी की शिकायत नहीं आती है, इक्का दुक्का को छोड़ के, क्योंकि ये काफ़ी सारी संख्या में हैं बच्चे हमारे, और जितने भी यहाँ हैं उनकी कोई शिकायत नहीं है, और जितने यहाँ नहीं हैं उनकी शिकायतें हैं, लेकिन उनका भी निवारण कर लिया जाएगा, थोड़ा सर्विसेज करके, थोड़ा डांट डपट करके। फिलहाल हमारे पास मौजूद है ये सबसे छोटा बच्चा हमारा नंदू। हाँ बेटे, तो बताइए कैसा रहा? अच्छा रहा बहुत। जैसे कि एक्टिविटी होंगी, कुछ पीरियड होंगे पढ़ाई के, तो सब मिला जुला के क्या रहा, मुझे कुछ शेयर करेंगे आप? सब कुछ अच्छा रहा। मुझे लगता है किसी दबाव में आकर के आप किसी प्रेशर में बोल नहीं पा रहे हैं। कहीं से कोई अतिरिक्त दबाव है आपके पास? नहीं है। ये भी दबाव में इसने आंसर दिया है कि नहीं है। तो ये जो चल रहा है, मुझे लगता है कोई अननोन प्रेशर, कोई हिडन प्रेशर जो है वो आया है, जिसकी वजह से शब्द जो है वो नहीं निकल पा रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे ये बच्चे, जिसमें कि खासकर नंदनी बेटे। इस डर को दूर भगाइए। डैडी और सैमी
आज तो बेटे 3rd डिग्री से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बाल बाल बचे हो, अब बॉर्डर लाइन पे ही आ गई थी 3rd डिग्री, और कुछ खा पी भी नहीं रहे। इन्हें मैं पूछ रहा, मगर चलो जो रुक करोड़ा हो रहा वो तो हो ही रहा है, उसके बावजूद कुछ खा पी लो। मिठाई आई थी कल भाई, गेस्ट लाए थे बालूशाही, ये भी नहीं खा रहे, कोई सा आम ही नहीं भर रहा, अब ये मुझे ही खानी पड़ेंगी। आज तो भाई ढेर जलील करवा दिया इन्होंने मुझे भी। मिठाई खा रहा था मैं बालूशाही, इसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। हमारे घर का माहौल फिलहाल इतना सीरियस है, हम खाना भी नहीं खा पा रहे, गले से नीचे रोटी भी नहीं जब मिला ही नहीं अभी बना हुआ। नहीं रखा नहीं, कितना सारा खाना, रखा आलू बैंगन की सब्जी नहीं रखी, रोटी नहीं रखी, आलू मटर टमाटर बना दी थारे नाम के, चलो वे खाइयो, दोनों खा लेंगे हम तो दही के साथ। हाँ बेटे, उधर खाना लग के तैयार है, चलो खाना खाओ। और ये अपना जो जो साथ में रखती है भाई, सोते टाइम भी साथ में ही रखती है, सही से भी खिला पिला दियो, कुछ बहुत कमजोर सा पड़ता जा रहा है ये, देखियो इसकी गर्दन भी बहुत पतली होगी। ठीक है, इसका ध्यान रखो बेटे, थोड़ा संतरा और ये जो किन्नू है ये भी खिला दो इसको। हाँ बहुत अच्छे। रिचार्ज का नतीजा ये होता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है। अच्छे बच्चों की तरह बैठ गए स्टडी करने। चल बेटा खाना खा ले, उसके बाद पढ़ियो, धूप अच्छी है यहाँ पे। अच्छा, तो भाई लंच हो गया बन के तैयार, और वही 3 ही बजे हैं पूरे, और 3 बजे का चल रहा है रूटीन बहुत दिनों से। ये आगे सलाद, ये देखो प्याज और खीरा, टमाटर नहीं है इसमें, हरी मिर्च मोटी वाली का अचार भी है और हरी मिर्च पतली वाली भी है, ये कॉम्बिनेशन है। नींबू भी है भाई, नींबू बहुत रसीले हैं। और ये आ गया है आलू मटर टमाटर की सब्जी और रोटी। तो अब होता है भोजन का समय, और चलिए इस व्लॉग का भी कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।